कि दरवाज़े पे लगी हुई खाली तख्तियाँ अच्छी नहीं लगती, दरवाज़े पर खाली तख्तियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे ये उजड़ी हुई बस्तियाँ अच्छी नहीं लगती। चले तो समंदर का सीना चीर सकती हैं, चले तो समंदर का सीना चीर सकती हैं, यूँ साहिल पर खड़ी हुई कश्तियाँ अच्छी नहीं लगती। खुदा भी याद आता है ज़रूरत पर यहाँ लोगों, खुदा भी याद आता है ज़रूरत पर यहाँ सबको, दुनिया की ये खुदगर्जियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं आज जो लाइव आया उसका मौजू मैंने आपको बता दिया। अब सारी चीज़ें मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे से। कल मेरे कायद का दौरा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज़ में लोगों ने वहाँ कायद मजलिस नकीब मिल्लत का इस्तकबाल किया, उस जोश व खरोश को देखने से ये ज़ाहिर हो रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर तकरीबन 60% अवेयरनेस आ चुकी है। आज यही अवेयरनेस, यही जागरूकता जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो आई है, इसी को लेकर के नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की रात की नींद हराम हो चुकी है। कोई कुछ बयान, यहाँ तक कि गूंगे भी अब बोलना शुरू कर दिए, जो कभी अपनी कौम के ऊपर ढाए गए मजालिम पे जो कभी आवाज़ नहीं उठाया करते थे, आज वही गूंगे बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर उनके मुंह में ज़बान आ गई है और वो ज़बान खोलना शुरू किए, क्योंकि अब बात आई है उनके आकाओं की, तो वो बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो कौम मिल्लत के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके आका जो अखिलेश यादव हैं उनको बचाया कैसे जाए, उनके कानों को खुश कैसे किया जाए। इसी को लेकर के शफीकुर रहमान बर्क, वो एक जो है हसन साहब हैं सांसद, वो ये सब बोल रहे हैं। और बयान उनके जब सुनेंगे तो इतने मज़ाहिया बयान वो दे रहे हैं कि शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। सिर्फ इस वजह से नहीं देखना चाहते क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अगर वो जानते हैं इस चीज़ को कि अगर मुस्लिम क़यादत उत्तर प्रदेश की सरज़मीन पर खड़ी हो गई तो इनके कोठों पे होने वाले मुजरे जो हो रहे हैं उनके पायलों की झनकार बंद हो जाएगी, इनके कोठे की रौनक नस्त नाबूद हो जाएगी। सिर्फ इसी वजह से ये अपने आका को खुश करने के लिए उल जलूल बयान दे रहे हैं और ये बयान अब कोई मायने नहीं रखता। तो मैं ऐसे नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के लीडरों से, ऐसे नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के पाले गए मुस्लिम चपरासियों से, ऐसे नाम निहाद मुस्लिम सेकुलर पार्टियों में पाले गए मुस्लिम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अभी जिनके खून के अंदर गुलामी के जरासीम बचे हुए हैं, वो जरासीम ये कौम के नौजवान ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कौम के नौजवान जिस जोश व खरोश से बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल करते हैं, वो जोश व खरोश देखने लायक होता है। इस अंदाज़ में और इनके नाम निहाद जो नेता सेकुलर पार्टियों के आला लीडर बैठे हुए हैं, जिनको खुश करने के लिए ये बोलते हैं, इनसे सवाल करिए आप लोग कि ये तब क्यों नहीं बोलते जब कोई मॉब लिंचिंग होती है, ये तब क्यों नहीं बोलते जब शरीयत में मदाखलत होती है, ये तब क्यों नहीं बोलते जब हमारी बाबरी मस्जिद का बेईमानी से फ़ैसला कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये तब क्यों नहीं बोलते जब कोई बच्ची मुस्लिम या दलित बच्ची जलाई या मारी या रेप किया जाता है, तब कहाँ ये रहते हैं। ये एक हाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कदम को रोकने के लिए इनके मुंह में, गूंगों के मुंह में ज़बान आ गई है, वो बोलना शुरू कर दिए हैं। ये गूंगे तब कहाँ मर जाते हैं, तब इनकी ज़बानों को क्या साफ सूंघ जाता है जब मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं, जब अखलाक मारा जाता है, जब पहलू खान मारा जाता है, जब नजीब गायब होता है, जब तबरेज अंसारी मारा जाता है, जब ज़ियाउद्दीन मारा जाता है, जब अब्दुल कादिर मारा जाता है, तब ये गूंगे उस टाइम कहाँ रहते हैं। तब इन गूंगों के मुंह में ज़बान नहीं होती बोलने के लिए। आज इनको ये मुंह में इसलिए ज़बान आई
क्योंकि इनके आका की कुर्सी खतरे में पड़ रही है। जिस वोट की बदौलत इनके आका और इनके आका के अब्बा 4 टर्म्स तक मुसलमानों की 20% आबादी की वोट ले करके 7% से 8% वाला यादव मुख्यमंत्री बनता है, और उस मुख्यमंत्री से जब मुसलमानों के हक हुकूक का सवाल किया जाता है, झूठे वादे करने वाला मुख्यमंत्री जो 12 से 18% आने के बाद आरक्षण की बात कर रहा था, वो मुख्यमंत्री तब कोई इसकी ज़बान नहीं कलम नहीं डोलती कि मुसलमानों को आइन के हिसाब से जो हक हुकूक दिया गया वो तो दे दे। एजुकेशन में इसने देने के लिए वादा किया था, इसने बहुत सारे ऐसे शिक्षा में देने के लिए और बिजनेस में देने के लिए वादा किया था, नौकरियों में देने के लिए वादा किया था। इसने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया। पूरा क्या किया? कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी, उसी में मुसलमान ताली और थाली दोनों बजाना शुरू कर दिया। इसलिए मुसलमान बजाता था क्योंकि अभी तक मुसलमानों के पास सही तरीके की लीडरशिप नहीं थी, सही तरीके का लीडर नहीं था। लेकिन आज की डेट में कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक उभरता हुआ वो सूरज है जिसकी चकाचौंध से, जिसकी रोशनी से इनके आकाओं की आँख की बीनाई जाने का खतरा है। इसलिए ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए मुस्लिम चपरासी ये अब अपने आकाओं को बचाने के लिए अपने बिलों से निकल पड़े हैं, अपने बिलों से निकल करके अपने आकाओं को बचाना चाहते हैं। इसलिए जो है ये उल जलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि नाम निहाद सेकुलर पार्टी में बैठे हुए मुस्लिम चपरासियों, एक चीज़ याद रखना, जब मुसलमान नौजवान जगता है ना, तो मुसलमान नौजवान तारीख रकम करता है, मुसलमान नौजवान तारीख लिखता है। आज मुस्लिम नौजवान जग चुका है, यहीं हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मुस्लिम नौजवान जगा हुआ है। वो अब जान गया कि हम अपना हक हुकूक जब आइन और दस्तूर के हिसाब से हमको नहीं दिया जा रहा है, तो अब हमको अपने घरों से निकल करके संवैधानिक दायरे में रहते हुए इसको लड़के छीनना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान का मुस्लिम नौजवान वही कर रहा है। और ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए मुस्लिम चपरासी, इनकी कुर्सियां हिलती नज़र आ रही हैं कि अब हम अपने आकाओं को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर इनका आका गया तो इनका नाम लेवा, इनके मज़ारों पे फातियां पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि इन्होंने अपनी कौम का एक्सप्लॉयटेशन किया, अपनी कौम का शोषण किया है, अपनी कौम को बेचा है। किसके हाथ? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के हाथ। वही मुलायम सिंह यादव जो 2014 के बाद जब 2019 में इलेक्शन आने वाला हुआ, तो वही मुलायम सिंह यादव क्या दुआ देता है सदन में खड़ा होकर के कि मेरी मनोकामना है, मेरी ईश्वर से दुआ है कि दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या ऐसी मजबूरी थी? मुसलमानों, एक चीज़ याद रखना, मुस्लिम कौम, जिंदा कौम जो होती है ना, वो अपने बच्चों को सवाल करना सिखाती है।